हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व का लेसन 2 महर्षि दधीची। तो आज हम इस पाठ में महर्षि दधीची के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु यानी कि परोपकार के लिए अपने हितों का बलिदान कर देते हैं, यानी कि अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है, यानी कि उन पुरुषों में से एक हैं महर्षि दधीची। महर्षि दधीची नेमिषारण्य यानी कि जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है के घने जंगलों के मध्य यानी कि बीच में आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना, यानी कि असुरों का शासन हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते, क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची कर सकते हैं। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा, आप तो जानते ही होंगे कि इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है, यानी कि आक्रमण कर दिया है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है, यानी कि बहुत ही निर्दयी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, यानी कि उनसे तो मेरी बातचीत हो गई है। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु 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 क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। यानी कि वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ, यानी कि खुशी के साथ तैयार हूँ। इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बातें सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा, यानी कि बहुत ही तेज उनके चेहरे पर झलकने लगा। मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गए, बहुत खुश हो गए। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या होगी? आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीची ने ध्यान अवस्था में अपने नेत्र बंद कर दिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीची का उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में, यानी कि उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। यह मेला
महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। तो ये था आपका लेसन 2 महर्षि दधीची के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.